चौई साहब, मैं ज़रा आपको सुनवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो वकला की सबसे बड़ी बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके सरबरा शहजाद शौकत साहब जो हैं वो आज क्या कह रहे हैं। जब वकला के साथ लाहौर में पुलिस ने ज्यादती की तो वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने। अफसोसनाक बात वो हुकूमत है जो पंजाब में बैठी हुई है, वो जिस तरह इक़्तिदार में आए हैं हम सब जानते हैं, और आज चीफ जस्टिस की ब्लैकमेलिंग में आके वो वकला के ऊपर शलिंग और लाठी चार्ज करवा रहे हैं। हमारी अब भी अदब से इस्तदा है कि अक्ल खिरत का दामन थामे हुकूमत पंजाब भी और ये हाई कोर्ट भी। हम तमाम पाकिस्तान के वकला को लाहौर में इकट्ठे होने की कॉल देंगे और फिर हालात किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तलाल चौधरी साहब, आप नहीं समझते कि जो लाहौर में आज पुलिस ने जो किया है तो एक तरह से ज़बरदस्ती जो है वकला को मजबूर कर दिया कि वो भी 9 मई को पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल दे दें, तो ये मामलात बातचीत से भी तय हो सकते थे, बातचीत क्यों नहीं की गई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मीर साहब, मैं ख़ुद भी वकील हूँ और मेरा ज़्यादा हमदर्दी भी वकला के साथ है, लेकिन आपने जो कहा कि पुलिस तशद्दुद हुआ है, ये बात ज़रा उससे उल्टी है। अच्छा। 13 पुलिस ऑफिसर्स और जवान ज़ख्मी हुए हैं। कोई मामला सूबाई हुकूमत का नहीं, मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या जज साहिबान का और वकला का आपस में। हमारा काम या हुकूमत का काम जज साहिबान की अदालतों की इज़्ज़त की हिफाजत, जज साहिबान की भी, हाई कोर्ट्स की भी, और वकला का जो हक है कि वो एहतजाज कर सके वो भी। लेकिन तशद्दुद करना मुनासिब नहीं है। 13 लोग ज़ख्मी हैं। मेरा कोई वकील भाई उस तरह ज़ख्मी नहीं हुआ, फुटेजें मौजूद हैं, और हमें कोई ज़रूरत नहीं एक सियासी हुकूमत को कि एक मामला वकला और जुडिशरी के दरमियान है, हम जानबूझ के या अपने गले उसे डालें। तो मेरा ख्याल है सीएम पंजाब ने फौरी तौर पे ना सिर्फ अहकामात दिए बल्कि ट्वीट किया कि किसी ताकत का इस्तेमाल से हर सूरत ग्रेज किया जाए वकला के अगेंस्ट, और उसी पॉलिसी को पुलिस ने आगे चली। लेकिन मजबूरन किसी जगह पर ये जो इकदाम उठाया वो अदालतों के तहफ़्फ़ुज़, चीफ जस्टिस, जज साहिबान के तहफ़्फ़ुज़ और वकला के दरमियान अपना रोल प्ले करते, अपना फ़र्ज़ निभाते हुए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये मुज़ाकरात से मामला हल होना चाहिए, लेकिन ये मामला मुज़ाकरात में हल होगा बिटवीन दी जुडिशरी और वकला जी। अच्छा, आपने कहा कि कोई वकील जो है वो ज़ख्मी नहीं हुआ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा एहसन भून साहब से रब्ता हो जाए, जो आज हड़ताल का ऐलान किया है। मुझे पता चला कि वो आंसू गैस से काफ़ी परेशान भी हैं, अलील भी हैं, उनका गला जो है वो काफ़ी ख़राब है। कोशिश कर रहा हूँ मैं उनसे रब्ता करने की, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब, ये मामला जो है ये हुकूमत और वकला के दरमियान है या हाई कोर्ट और वकला के दरमियान है? और आपको नहीं लगता कि आपको तो फ़ायदा हो गया कि वकीलों ने कल 9 मई को हड़ताल का ऐलान कर दिया? देखिए मीर साहब, मैं उधर ही था। अच्छा। हाई कोर्ट में, लाहौर ही में था। अच्छा। मैं उसके बाद सेमिनार पे आना था, मैं 11 बजे वहाँ से 12 बजे निकला हूँ, और वकला का सिर्फ पुरअमन तौर पर वो आ रहे थे, और डिस्ट्रिक्ट बार से उन्होंने जो है हमारे कमेटी रूम में हाई कोर्ट में आना था पुरअमन तरीके से, और उसके बाद जो है एक जो नालिश करना थी, मिलना था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, उस सिलसिले में उन्होंने वो जो वकला पे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं वो ख़त्म करें। जी नहीं। हाँ। ना 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 ना। और वो जो अदालतें ट्रांसफ़र की जी जी, वो बिल्कुल प्योर मामला, कोई दहशतगर्दी के मामलात का नहीं था, ना ही वो हम कानून को जो है समझते हैं सभी। वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का मसाला था जो वकला ने पुरअमन तरीके से करना था। ये खालिसतन पंजाब की पुलिस की गुंडागर्दी है, जिन्होंने वहाँ न सिर्फ ये कि जीपीओ, मैंने खुद देखा जीपीओ चौक में उन्होंने भर दिया पुलिस सारी इर्द गिर्द लाहौर हाई कोर्ट के, और ऐसा उन्होंने फिर तशद्दुद किया बिला इश्तियाल, बग़ैर प्रोवोकेशन के। उन्होंने पानी के वो जो है चलाए, होल चलाए, उन्होंने टीयर गैस और आंसू गैस के वो चलाए, उन्होंने जो है वो पैलेट गन्स चलाई। लेकिन 13 पुलिस वाले कैसे ज़ख्मी हो गए?
और सर ये ड्रामा होता है सारा इनका, ये इसी तरह करते हैं। 10 मार्च को मेरे ऊपर पर्चा दायर किया, और जब हम थे कि जी इन्होंने जो है डंडे मारे, फायरिंग की और पुलिस की वर्दियां फाड़ दी, और मेरे बेटे पर किया कि उसने जो है वायरलेस सेट छीन लिया। तो जज साहब ने कहा भाई कोई एक सीसीटीवी कैमरे में दिखा दो ये चीज़ें होती हुई, तो वो नहीं था, क्वाश कर दिया उन्होंने। हाई कोर्ट ही में एक ही दिन में उन्होंने वो देखने के बाद क्वाश कर दिया, और दहशतगर्दी जज ने भी क्वाश कर दिया उसने। ये इनकी पुलिस की जो इस तरह की गुंडागर्दी, गुंडा राज लगा हुआ है वहाँ। ये माशाल्लाह जो पंजाब की हुकूमत है ये तसलसल है, पुराना पीडीएम का तसलसल है। डॉक्टर उस्मान अभी तक जो है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है। हमने बारहा कहा कि 9 मई का शाखसाना भी डॉक्टर उस्मान से शुरू होता है। अगर आप इंक्वायरी करवाएंगे, हमने जो जुडिशल इंक्वायरी का कहा है, तो आपको नजर आएगा कि ये आप जुडिशल कमीशन बनाने के हक में हैं। बिल्कुल हक में है, हमने तो पहले से ही नालिश कर रखी है। अगर हो तो सबसे पहले इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब जो है वो कटहरे में खड़ा होगा, और आप देखेंगे कि ये सारा उसने जो है, जिस तरह से ऊपर मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, वही आईजी पुलिस है, और माशाल्लाह मरियम बीबी के तो वो तंदूर की रोटियां जो है वो, और नवाज शरीफ साहब उनको तो सिर्फ ये अख्तियार है कि वो तंदूर की रोटियां का जो है कीमतें भाव पूछते चले जाएं, या वो एक अच्छा, मैं एहसन बून साहब से मेरा राब्ता हुआ है, तो एहसन बून साहब यकीनन आपके साथ तो आजकल नहीं है ना? नहीं, मेरे साथ हो या ना हो, वो काले कोट के साथ हैं। देखिए काले कोट का साथ जहां भी तशद्दुद होगा, एहसन बून हो या मैं हूं या कोई भी हो, वकील के साथ हो। अच्छा एहसन बून साहब, जरा जल्दी ये बता दें, मुझे पता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, काफ़ी आंसू गैस खाई आज आपने, ये आज हुआ क्या? और आपने जो हड़ताल की कॉल दे दी है, तो क्यों दिया आपने कॉल? पुलिस ने बेतहात तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी, और इतनी जहरीली गैस थी कि मैं वहाँ फेंट होकर गिर पड़ा। अच्छा, आप ये अंदाज़ा करेंगे कि हमने जब उनसे, पुलिस वालों ने, हमने कहा भी हम कभी अदालत पे हमला नहीं करते, हम तो आईन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम कभी अदालत की तरफ मुंह नहीं करेंगे, हम सीधे बार में जाएंगे और प्रधानमंत्री के से एहतजाज करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी हमें हुक्म है जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कि हमने वकला को खा वो ज़िंदा बचें या मरें, हाई कोर्ट के गेट से अंदर नहीं दाखिल होने का। शायद पंजाब हुकूमत जो है वो इसलिए उनकी पूरी तरह मदद कर रही है कि पंजाब हुकूमत समझती है कि ये जो इलेक्शन के मामलात हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की जो कंट्रोवर्सी चल रही हैं, ये सारा कुछ शायद हमें चीफ जस्टिस साहब से कोई डील कर ली है या कोई ऐसा कर लिया है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो एक वकील के तौर पे हम ये तवक्को करते थे कि ये एक मुअज़्ज़ज़ अदारे के सरबराह हैं, वो कभी भी बार पे ये जुल्म नहीं करेंगे। तो हमने उसके तनाज़र में ये 9 मई में इस बेईमाना तशद्दुद के जो रिएक्शन में पूरे पाकिस्तान में बार के हमारे जो जितनी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रोविंशियल बार काउंसिल जो हैं, हमें लाठी से, शेलिंग से नहीं डराया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि इसमें वफाकी हुकूमत की भी नाअहली है। वफाकी हुकूमत जो पंजाब में चल रही है वही वफाक में चल रही है, और जब वो ये सारे समझते हैं कि क्या वकला को लाठियाँ मार कर या गैस के शेल मारकर उनको मरूब किया जाएगा, नो, we'll stand by our commitment, we stand by the rule of law। बहुत शुक्रिया एहसन बून साहब, आपसे मैं आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता।